हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलके बी स्टोरीज। एक ऐसे नेता जो बच्चे और औरत की मदद करता हो या करने का नाटक करता हो, देखने में मासूम हो। वो ऐसा घिनौना काम करता होगा आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ये कहानी है देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल में शामिल है। ये कहानी की शुरुआत 26 अप्रैल से शुरू होती है। उस टाइम कर्नाटक की हासन सीट पर वोटिंग शुरू हुई और इसको लेकर चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा था। इस बीच कुछ गुमनाम लोग ने 20 अप्रैल को बाजार में चाय की दुकान और घरों में कुछ पेन ड्राइव फेंक के चले जाते हैं, जिसे देख के लोग पहले हका बका हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब लोगों ने पेन ड्राइव में रखी हुई वीडियो देखी तो सब दंग रह गए। उन सब वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना की काली करतूत सामने आ गई। पेन ड्राइव में जो वीडियोस दिख रहा था उसमें महिलाओं से जबरदस्ती की जा रही थी। मामला सामने आया तो पता लगा कि कई महिलाएं तो ग्राम पंचायत की सदस्य, पुलिस अफसर और सरकारी कर्मचारी हैं। सभी वीडियो में एक बात सामान्य थी और वो थी स्टोर रूम। इसमें ही सभी वीडियो शूट किए गए थे। दावा किया जा रहा है कि यह स्टोर रूम प्रज्वल रेवन्ना का है। राबन्ना के घर में काम करने वाली एक 47 साल की महिला ने पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना और हसन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। रिपोर्ट में महिला ने कहा कि रेवन्ना की पत्नी जब भी घर से बाहर जाती थी तो रेवन्ना उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी की करीबी रिश्तेदार है और उसका प्रज्वल ने यौन उत्पीड़न किया है। महिला ने कहा कि उसे रेवन्ना ने 2011 में घर के नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए बुलाया था और 2015 में रेवन्ना ने उसे होले नारसीपुर के एक स्कूल में रसोइये की नौकरी दिलाने में मदद की थी और 2019 में अपने बड़े बेटे की शादी के दौरान रेवन्ना के घर में फिर से काम करने लगी। महिला ने बताया कि घर में 6 और काम करने वाली औरत थी और वो सब प्रज्वल से डरती थी। पुरुष कर्मचारी भी हमें प्रज्वल रेवन्ना से सावधान रहने के लिए कहते थे और जब भी उनकी पत्नी भवानी बाहर होती थी, रेवन्ना बार बार मुझे गलत तरीके से छूता था, मेरे कपड़े उतार देता था और मेरा यौन उत्पीड़न करता था। जब मैं रसोई में काम कर रही होती थी तो प्रज्वल मुझे पीछे से आकर पकड़ लेता था और मेरे साथ अश्लील हरकतें करता था। शिकायत में महिला ने यह भी बताया कि प्रज्वल ने उन 6 औरतों को जबरन कमरे में बंद करके मालिश करता था और अपना प्राइवेट पार्ट छूने को कहता था। और तो और प्रज्वल मेरी बेटी को वीडियो कॉल भी करता था और अश्लील तरीके से बात करता था। मेरी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ब्लॉक कर दिया। जब बात मेरी बेटी की आई तो मैंने रेवन्ना के घर की नौकरी छोड़ दी। फिर पेन ड्राइव सामने आने के बाद मैंने पुलिस को शिकायत दर्ज कर दी और पुलिस में दी गई शिकायत में पीड़िताओं के बयान हैं जो प्रज्वल की हैवानियत बयां कर रहे हैं। कुछ लोग प्रज्वल की इस हरकत को लेकर उन्हें मानसिक बीमार बता रहे हैं तो कुछ उसे सेक्स एडिक्टिव बता रहे हैं। महिला आयोग ने इस घटना को दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल करार दिया है। बताया जा रहा है कि अधिकांश वीडियो में महिलाएं प्रज्वल से उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रही हैं और गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन वो उनके साथ जबरदस्ती करे जा रहा है। इतना ही नहीं, वो खुद इस यौन शोषण का वीडियो बनाते हुए भी कई क्लिप में नजर आ रहा है। प्रज्वल रेवन्ना के 3000 से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इधर कर्नाटक महिला आयोग के अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने बताया कि मुझे प्रज्वल के खिलाफ शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव मिली। जब मैंने इस पेन ड्राइव को लगाकर वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रज्वल अलग अलग महिलाओं का यौन शोषण करते नजर आ रहा था। वीडियो में महिलाएं खुद को छोड़ने की उससे गुहार लगा रही थीं। ये वीडियो इतने आपत्तिजनक थे कि मैं इन्हें देख नहीं सकी। आप समझ सकते हैं कि जब मैं उसे देख नहीं पाई, बयान नहीं कर सकती, उस सीन को सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उन महिलाओं पर क्या बीती होगी। फिर उन्होंने तत्काल सीएम को इसके बारे में पूरी जानकारी दी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने मामले में एसआईटी को जांच के लिए आदेश दिए और इस बीच पता चला कि रेवन्ना जर्मनी भाग गया है। कर्नाटक के हासन से सांसद रेवन्ना इसी सीट से लोकसभा चुनाव जेडीएस के कैंडिडेट हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। आरोप है कि रेवन्ना एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण में शामिल हैं और उसने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। इन वीडियो में वो नजर आ रहा है। हालांकि देश छोड़ने से पहले रेवन्ना ने दावा किया कि ये उसके खिलाफ एक साजिश है और इसी बीच पुलिस की पूछताछ के दौरान
हासन के मौजूदा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के सेक्स स्कैंडल मामले में नया मोड़ सामने आया। रेवन्ना परिवार के एक पूर्व ड्राइवर कार्तिक नाम के आदमी ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल वाले वीडियो की पेन ड्राइव कांग्रेस को दी थी। ड्राइवर ने कहा कि ये वीडियो उसने सिर्फ कर्नाटक बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा को ही दिया था। दरअसल पिछले साल जमीन से जुड़े एक मामले में प्रज्वल और कार्तिक के बीच झगड़ा हुआ और कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी। कार्तिक का कहना है कि प्रज्वल और उसके परिवार ने उसकी जमीन को जबरन हथिया लिया और सवाल पूछे जाने पर उसको और उसकी पत्नी को प्रताड़ित किया। और प्रज्वल के खिलाफ केस करने के लिए ड्राइवर कार्तिक ने कर्नाटक बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा से संपर्क किया। देवराजे गौड़ा हासन में रेवन्ना परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेता थे और पेशे से एक वकील हैं। 2023 में गौड़ा ने रेवन्ना के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। ड्राइवर कार्तिक ने कहा कि इस अश्लील वीडियो की कॉपी देवराजे गौड़ा के अलावा उसने किसी को नहीं दी। ये कैसे किसी और के हाथ पहुंची और फिर इसे किसने फैलाया, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। और उसने देवराज गौड़ा पर आरोप लगा दिया कि उसने वीडियो हर जगह वायरल की है। देवराजे गौड़ा ने कार्तिक के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि मैंने एक वकील होने का फर्ज निभाया। गांव की महिलाओं की सम्मान मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर राजनीति करनी होती तो पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखने की बजाय पेन ड्राइव भेज देता। प्रज्वल का टिकट अपने आप कट जाता। देवराज गौड़ा ने कहा कि एसआईटी की जांच में यह भी बात सामने आएगी कि कार्तिक ने कैसे प्रज्वल के पर्सनल फ़ोन से क्लिप्स को कॉपी किया। मुझसे मिलने से पहले उसने कांग्रेस के नेताओं से क्यों मुलाकात की। ये सब मामलों के बीच जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया। दूसरी ओर इस मामले की जांच के लिए गठित सीट ने जांच भी शुरू कर दी है। एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने वाली हाउस हेल्पर का बयान दर्ज किया गया है। साथ ही एसआईटी ने अश्लील वीडियो वाले पेन ड्राइव को भी जांच के लिए एफएसएल भेजा है। प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल जर्मनी में है। 26 अप्रैल को हुई वोटिंग से एक दिन पहले हासन में सैकड़ों पेन ड्राइव जरिए सेक्स शेयर किए गए थे। इनमें 3000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं जिन्हें प्रज्वल ने खुद रिकॉर्ड किया है। इससे पहले 1 जून 2023 को ऐसे वीडियोस को फर्जी बताते हुए प्रज्वल ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। इसी वक्त पहली बार इन वीडियोस की सार्वजनिक रूप से चर्चा हुई थी। प्रज्वल ने 46 मीडिया कंपनी और 3 निजी लोगों के खिलाफ बेंगलुरु सिविल कोर्ट में केस दायर भी किया था। उसने मीडिया के खिलाफ मुकदमे में ऐसी खबरों के प्रसार पर रोक लगाने के आदेश की मांग की थी और कहा था कि उनके खिलाफ ऐसी फर्जी खबरें, तस्वीरें, वीडियो ना फैलाया जाए। लेकिन अब इस घटना के बाद प्रज्वल रेवन्ना को आईपीसी की धारा 354 ए यानी यौन शोषण, 354 डी पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी बातें या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना जैसी धाराएं शामिल हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो रेवन्ना की शिकार लड़कियों और महिलाओं में ज़्यादातर वैसी लड़कियां शामिल हैं जो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर अपने किसी काम को लेकर उनसे मिलने आया करती थीं। अब तक की जानकारी के मुताबिक इन लड़कियों में कुछ जिला पंचायत की मेंबर, पुलिसकर्मी और दूसरे कई सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। कुल मिलाकर स्कैंडल बहुत बड़ा है।